हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 2018 में और 2022 में फिजिक्स से जितने भी प्रश्न लिए हुए थे वो सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जितने भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक शेयर में सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो ना आया हो परीक्षा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं मात्रक मापन और मापक यंत्र से। तो इसमें भी फर्स्ट रहेगा मात्रक यानी यूनिट से सभी सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं उन सभी को लिए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है ये, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी क्वेश्चन हमारा यहीं से बना हुआ है कि जो हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा यंत्र हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, यानी स्टेथोस्कोप से। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये प्रश्न आया हुआ ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ये याद रखना, लेंस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आवर्धन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की इकाई क्या है? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो आप कहेंगे इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि इकाई वाट को के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 4 नंबर का आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे इसका सही आंसर। जब आप कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको जानकारी वो काफ़ी दिनों तक बनी रहेगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है इसमें? तो आप कहेंगे ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 6 नंबर हम लोग देखते हैं और 6 नंबर कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। आप देख सकते हैं 2018 में पूछा गया था और 2022 में, यानी 3 बार ये पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई बराबर होती है, यानी प्रतिरोध की एसआई इकाई किसके बराबर होती है आपको बताना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी वोल्ट एम्पियर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? तो अभी आपने पढ़ा है, यानी वही प्रश्न पूछा हुआ था, क्वेश्चन आंसर को बदल दिया है, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जो पहला प्रश्न था वही प्रश्न इसमें भी दिया हुआ है। 9 नंबर हम लोग देखते हैं। 9 नंबर है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो इसका संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे पी बराबर एम बी होता है, एम बी होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो आप कहेंगे ओम है। और जो उसमें इसके आगे वाले प्रश्न में ये प्रश्न रिपीट हुआ है कई बार। 11 नंबर प्रश्न है दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो ये कई बार पूछा, आप देख सकते हैं 2018 में कई बार पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर, विस्थापन की एसआई इकाई है। तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो आप कहेंगे विस्थापन की एसआई इकाई है मीटर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विभवांतर की एसआई इकाई
क्या है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वोल्ट है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है 2018 में आरआरबी ग्रुप डी में। 14 नंबर प्रश्न है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी एसआई क्या है, तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी एसआई यूनिट आपसे पूछा हुआ है, तो शक्ति का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे वाट हो जाएगा। शक्ति को किस में मापा जाता है, तो वाट में। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है यानी दूसरे की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जी त्वरण के बराबर। इस जो त्वरण का एसआई होगा यानी अंतर्राष्ट्रीय इकाई होगा वही त्वरण का भी होगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, यह 16 नंबर प्रश्न है न्यूटन स्क्वायर किलोग्राम प्रति स्क्वायर की एसआई क्या है, तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक से। आप ये देखिए ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है 2018 में। अगला 17 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, भार की एसआई इकाई किसके बराबर होती है, तो भार की एसआई किसके बराबर होती है, तो आप कहेंगे बल के बराबर होती है। 18 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, तो चाल की क्या है, तो आप कहेंगे इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट में आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त 19 नंबर, लेकिन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो कौन कौन से हो जाएगी, तो ऑप्शन कहेंगे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों हो जाएगा, इसका दो ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 20 नंबर, M(s-2) किसकी इकाई है, तो आप कहेंगे त्वरण की इकाई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 नंबर, एसआई जूल प्रति सेकंड होता है यानी किसका, तो आपको बताना किसका होता है, तो आप कहेंगे शक्ति का। एसआई क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, शक्ति का क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, एसआई न्यूटन है, तो आप कहेंगे किसका है, तो वजन और बल का एसआई क्या होता है, न्यूटन होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। 24 नंबर, और ये कई बार पूछा हुआ है 24 नंबर प्रश्न है एसआई इकाई एम्पियर है, तो किसका है, तो ऑप्शन कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत धारा का एसआई एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है एसआई वोल्ट होता है, यानी किसकी एसआई वोल्ट होती है, तो किसकी होती है, तो आप कहेंगे विभवांतर की वोल्ट होती है, किसकी, विभवांतर की वोल्ट होती है। कूलाम किसकी इकाई है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विद्युत आवेश। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, आप लोग इसका भी 27 नंबर का क्या कमेंट में आप लोग कमेंट करेंगे, 27 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये कई बार आया हुआ तो पेपर में आने के चांस हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सी ताप की एसआई इकाई है, तो किस ताप की एसआई इकाई, तो आप कहेंगे केल्विन है। क्या है, केल्विन है। 29 नंबर प्रश्न का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि M-2 का एसआई क्या होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 30 नंबर, भार की एसआई इकाई वही है जो किसकी है, तो आप कहेंगे जो बल की होती है इकाई, एसआई इकाई वही बल की होती है, जो भार की होती है वही बल की होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो आप कहेंगे कि किसकी नहीं है, तो समय की सापेक्ष राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो आप कहेंगे कि आपेक्षिक गणित के लिए मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस युग की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, तो आपको बताना है समान नहीं होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बल और दाब की, बल और दाब की। अगला प्रश्न है ओम मीटर की इकाई क्या है, तो आप कहेंगे प्रतिरोधकता है।
और मीटर की इकाई क्या है, तो आप कहेंगे प्रतिरोधकता है। 35 नंबर प्रश्न है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो आप कहेंगे इसका आप लोग भी कमेंट में कमेंट करेंगे, कमेंट में आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित किस युग की एसआई समान है, तो आपको बताना कौन सा युग्म है जिसकी इकाई समान है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कार्बन ऊर्जा का समान होता है। पास्कल क्या है आपको बताना है, पास्कल तो न्यूटन मीटर -2। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारा की एम्पियर हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस में नापी जाती है, तो आप कहेंगे कि डेसीबल में, किसमें, डेसीबल में मापी जाती है। तो इतने सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो भी यूनिट से प्रश्न हम लोग लिए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके तभी जाइए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।